हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम माँ दुर्गा, डिवाइन मदर की तरफ से इस नवरात्रि आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। सो अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये मैसेज, ये गाइडेंस आपके लिए ही हो, तो प्लीज़ डू वॉच दिस रीडिंग एंड लेट्स सी कि आप सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम माँ दुर्गा, डिवाइन मदर की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेज है। आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव किंग ऑफ कप्स एंड ओके थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अगेन हैंगमैन। ओके, और भी मैं कार्ड्स देखती हूँ फॉर क्लैरिफिकेशन व्हाई दिस हैंगमैन केम। जैसे कि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस स्प्रेड में। मल्टीपल पेंटिकल्स हैं। डेफिनेटली आप लोग किसी मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए परेशान हो सकते हो या फिर एफर्ट्स कर रहे हो, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग टाइम। माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि जो आप टीम वर्क कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पे, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में कोई पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हो, तो उसमें अब टाइम आ चुका है कि जहाँ पर आपको जो एक एक लॉन्ग टर्म से जो एक एफर्ट्स डाल रहे हो, जो एक स्टैग्नेशन पीरियड था, वो कहीं ना कहीं वो जो एक अ, आप देख रहे थे कि चीज़ें सिर्फ आप करे जा रहे हो लेकिन आपको उसका कोई भी आउटकम नहीं मिल रहा है, तो वो एक टाइम आ चुका है। आपके लिए यही मैसेज है कि अब वो जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए थी, जो आपने मेहनत की है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आप लोग डेफिनेटली यू विल रीप द हार्वेस्ट। जो भी मेहनत की है उसका आप आपको देखेंगे कि रिज़ल्ट मिलेगा। ऑल्सो बहुत लॉन्ग टाइम से आप लोग वेटिंग पीरियड में भी हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर जिस भी अपॉर्चुनिटी का, जिस भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज का आप वेट कर रहे हो, वो मैसेज आपको बहुत जल्द आपको मिलने वाला है इन अ पॉजिटिव वे। बी ऑप्टिमिस्टिक। माँ दुर्गा आपसे यही कहना चाहती हैं कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की बहुत ज़रूरत है। एंड इफ़ यू रियली वांट मेंटल पीस, तो मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअली खुद को एनलाइटन करें एंड देखेंगे कि जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, अब वो सेक्रीफाइसेस कहीं ना कहीं वर्थफुल, आप देखेंगे कि वर्थफुल होंगे। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डेट, रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ डेट, या फिर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, आपको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो वो आप देखेंगे कि वो हेल्प आपको बहुत जल्द मिलने वाली है एंड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो रिज़ॉल्व होने वाली हैं। और भी मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए और क्या मैसेज है फ्रॉम माँ दुर्गा, फ्रॉम डिवाइन मदर। यहाँ पे जो कार्ड्स अपने आप आया है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। यू हैव एस ऑफ पेंटिकल एंड ओके टेन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन मल्टीपल पेंटिकल्स आपके स्प्रेड में आए हैं। तो मे बी आप लोगों की जो एनर्जी है ना, बहुत स्लो एनर्जी होगी।
आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती होंगी बहुत स्लो होती होंगी, जैसे कि यहाँ पे हैंगमैन भी आया था। सो हैंगमैन अगेन शोज़ कि चीज़ें आपको लगता है कि बहुत बोर्डम है, बहुत ज़्यादा स्लो है, जो आप मेहनत कर रहे हो उसका आपका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। सो आपके लिए मैसेज यही है कि जस्ट पहले तो आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करें कि चीज़ें एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। उसके बाद वन बाय वन चीज़ों को कंप्लीट किया कीजिए। आप लोग उस कोशिश में मत रहिए कि आप सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर सकते हो। जस्ट प्रायोरिटाइज योर थिंग्स एंड वन बाय वन चीज़ों को कंप्लीट करें। ऑल्सो आपके लिए मैसेज ये भी है कि जिस इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आप लोगों के पास आने वाली है। एंड अगेन आप लोगों की जो ग्रोथ है ना, आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी जस्ट आप कंटिन्यूस एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन हार्ड वर्क किए जा रहे हो, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। बट स्टिल आपको माँ यही कहना चाहती है कि आपकी जो अभी ये जो भी टाइम पीरियड आप देख रहे हो वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए ये आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पेशेंसली आप चीज़ों को कर रहे हैं एंड वो जो आप कर रहे हो ना, आप देखेंगे कि आने वाले टाइम पे अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। जैसे कि बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। तो कोई भी एक्सपेक्टेशंस ऐसी मत रखिए कि एकदम से इन अ वन डे आपको बहुत जो आपने मेहनत किया उसका आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा या विक्ट्री मिल जाएगी। जस्ट मेहनत करते रहिए। आपके लिए यही है कि आपकी जो भी ग्रोथ होगी वो एक एक स्लो एंड स्टडी ग्रोथ ही होने वाली है। ऑल्सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड लाइक न्यू जॉब हो सकता है, या फिर कहीं आप चाहते हैं कहीं ट्रैवल करना या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। एंड कोई ना कोई आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न है जिसके लिए आप लोग एक तरीके से डुअलिटी भी फेस कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। तो जस्ट आपके लिए मैसेज यही है माँ की तरफ से कि ये जो भी डिसीज़न है ना वो लाइफ लॉन्ग आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत लंबा इम्पैक्ट डालने वाला है। तो जो भी करना चाहते हो, जो भी चाहते हो, वो सोच समझ के करें। सो उसके लिए अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटन करें एंड कंटेम्पलेशन में जाएं, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअली वो चीज़ करें। तो आप देखेंगे कि आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन मिलेगा। ऑल्सो इफ़ यू नीड एनी पर्सन टू हेल्प यू इन योर जो भी सिचुएशन है, चाहे वर्क रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या कोई भी सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड हो, सो इफ़ यू थिंक कि कोई ना कोई पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, एज अ टीम आप वर्क कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, जिसकी थ्रू आपको कहीं ना कहीं जो आप आउटकम चाहते हो वो मिलेगा। एंड अगेन कोई ना कोई पर्सन आपको डेफिनेटली आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में हेल्प करेगा। जस्ट आपको देखने की ज़रूरत है। एंड जो भी ट्रस्टफुल एक वाइज पर्सन है उससे आप एज अ मेंटर अपने लिए गाइडेंस ले सकते हो, कंसल्ट कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं एक जो भी ये वेटिंग पीरियड है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है इन अ सक्सेस। सो अब मैं देखती हूँ कि आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम माँ दुर्गा। So you have new moon in Aries and first quarter moon in Capricorn. So पहले तो जो कार्ड आया वो उसमें यही मैसेज है, गो फॉर इट। सो जो भी आपको चाहिए ना उसके लिए आप एफ़र्ट्स करें। डेफ़िनेटली आपके लिए यही गाइडेंस है कि जो आप जिस ट्रैक पे हैं, जिस भी रास्ते पे हैं, उसे फॉलो करते रहिए। कहीं ना कहीं आपको सक्सेस डेफ़िनेटली मिलने वाली है। एंड आपके लिए जैसे कि यहाँ पे आया है फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉर्न, तो डेफ़िनेटली जब भी आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाएँ, जो भी चीज़ें आप प्लान करना चाहते हो, तो आप लोग सैटरडे को कहीं ना कहीं वो एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो फॉर योर वर्क प्लेस, फॉर योर एनी काइंड ऑफ जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। तो चीज़ें आप देखेंगे कि जो मैनिफेस्ट है बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत मैजिकली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड जैसे कि सैटर्न का हो रहा होता है उस टाइम पे आप कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके वर्क से रिलेटेड है, उस टाइम पीरियड पे आप कर सकते हैं। एंड जस्ट चेज़ कीजिए अपने ड्रीम्स को, अपने जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपका डिज़ायर्ड वर्क है, उसको
गोल को अचीव करने के लिए आप जस्ट कंटिन्यूस मेहनत करें, आप देखेंगे कि आपको वो विक्ट्री डेफिनेटली मिलने वाली है। वो सक्सेस जिसका आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, जो एक एक स्टैग्नेशन पीरियड चल रहा है, जो एक बहुत लंबा वेट आपने देखा है, वो कहीं ना कहीं अब ओवर होने वाला है, एंड यू विल सी द रिज़ल्ट जो भी आपने मेहनत की है। सो जस्ट लगे रहो, मेहनत करते रहो। एंड पहली बात तो आप अपने माइंड में एक चीज़ रखेंगे, आपकी जो भी एनर्जी है ना, पेंटिकल्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें इजीली तो नहीं होती होंगी, आपको टाइम हर चीज़ में लगता होगा। सो ये चीज़ अपने दिमाग में रखें कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो स्लो एंड स्टडी से ही आपको मिलने वाली है ना। सो इट्स बेटर कि वो चीज़ एक्सेप्ट करें एंड उसी के हिसाब से आप हार्ड वर्क करते रहें। बट सक्सेस इज़ डेफिनेटली एक तरीके से श्योरिटी है, तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो माँ की तरफ से यही मैसेज है कि जस्ट आप सही ट्रैक पे हैं, कंटिन्यूस मेहनत करते रहें, एंड आप देखेंगे कि जो डिज़ायर्ड मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं आपके, वो आप अचीव करेंगे। वो जो सक्सेस आपको चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे मिलेगी। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक हेल्प, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो सही, अगर आपको लगता है कि कोई ट्रस्टफुल पर्सन आपकी लाइफ में है जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, तो उससे भी ले, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। आप डेफिनेटली ऑलरेडी सही ट्रैक पे भी है, तो जस्ट उसी के हिसाब से आप लोग काम करें। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।